जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं इकरा आईएएस के राइज अप यूट्यूब चैनल पे। आज फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही दमदार टॉपिक पर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास आप अपने सभी मित्रों तक शेयर करना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अगर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार, बिल्कुल बेहतरीन क्लास के बारे में। आज की क्लास जो होने वाली है वो एज प्रॉब्लम की क्लास होने वाली है। ये जो बेहतरीन, जो हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट होने वाला है। और इस मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा टॉपिक कराने वाले हैं। एज प्रॉब्लम, जो एज प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स टाइप के प्रश्न आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी अपने साथियों को इस क्लास को शेयर करना, और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, और अगर नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिएगा मित्रों, बात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हो, एक बहुत ही एज प्रॉब्लम का बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार प्रश्न है। सभी साथी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस शानदार प्रश्न के ऊपर। प्यारे मित्रों, जब भी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्या अप्रोच रहेगी। यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र से 7/5 गुना है। प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम साइन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार वे से जो साइन होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इस टाइप का ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो ये हमें बिल्कुल बेहतर और आसान वे से पढ़ना है, साइन के माध्यम से। प्यारे मित्रों, साइन के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है कि जब विवाह हुआ था तो यहाँ से 2 साइन आपको बनाना है, 2 साइन आपको बनाना है, और जो नीचे का साइन जो डाउन साइड का है, ये विवाह के टाइम का है साइन, जब उसका विवाह हुआ था यानी तब का। इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, 2 साइन होते हैं। एक तो वर्तमान आपको याद रखना है कि वर्तमान क्या होता है, कि वर्तमान एज, और एक होता है विवाह के टाइम का एज। प्यारे मित्रों, मैं बात करूं यहाँ पे वर्तमान और विवाह के टाइम का जो अनुपात दिया जाएगा, उन अनुपात के बारे में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले और एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से और आसान वे से हम लोग आज की क्लास को सीखने वाले हैं। आज की क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी, और आगे जो भी एग्जाम है उनके लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो प्यारे मित्रों, सभी इस क्लास को शेयर करना अपने सभी मित्रों तक, और सबको ज्यादा से ज्यादा तक जानकारी होना चाहिए इस क्लास के बारे में, और इससे जो हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट की है ऑनलाइन, और कहीं ना कहीं इससे आप बहुत सारे बच्चे जुड़े और इसका कहीं ना कहीं फायदा उनको भी हो। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये नीचे का साइन होता है, यहाँ पे साइन रखना है वर्तमान आयु का अनुपात। जो वर्तमान आयु का अनुपात होगा वो अनुपात हम यहाँ रखेंगे, और ऊपर का साइन है विवाह के समय का, यानी जब उसका विवाह हुआ था, विवाह के समय का अनुपात। तो प्यारे मित्रों, विवाह के समय का अनुपात जो दिया जाएगा, विवाह के समय का अनुपात, विवाह के समय का अनुपात, जो अनुपात विवाह के समय का दिया गया ऐसे रखना है, और नीचे साइन रखना है वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वर्तमान आयु का अनुपात। प्यारे मित्रों, अनुपात की बात करें तो किसी भी वैल्यू के बीच अनुपात कब बनता है, अनुपात जब बनता है जब उन दोनों वैल्यू का मासा 1 होता है, अर्थात वो केवल दोनों नंबर सिर्फ 1 से विभाजित हों। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, कि ये जो सर्किल होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है वर्षों के लिए, जितने साल पहले उसने विवाह किया था, यानी वर्ष होते हैं, जितने साल पहले के वर्ष होते हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है। इस साइन के माध्यम से हम लोग प्रश्नों का जवाब करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में कि मीना ने 10 साल पहले विवाह किया था। अब मीना ने 10 साल जब पहले विवाह किया था
तो 10 को यहाँ रखना, ये हो गया 10। 10 साल पहले विवाह किया था तो हो गया 10, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इधर का जो सर्किल होता है ये पूरा एरिया वर्ष के लिए होता है, जितने साल पहले। अब प्यारे मित्रों, जब यहाँ पे जैसे वो कह रहा है उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 7/5 गुना है। 7/5, इसका मतलब क्या हुआ, जो अनुपात कम होता है वो विवाह के समय का होता है। विवाह के समय अगर यहाँ पे मीना 5 थी तो अब हो गई 7, यानी विवाह के टाइम पे इसका रेशियो जो था, आयु का जो अनुपात था वो 5 था, अब हो गया है कितना, 7। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं 5 से 7 यानी रेशियो में कितने की वृद्धि हो गई, तो रेशियो में प्यारे मित्रों 3 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 3। प्यारे मित्रों, यहां पे याद रखना है कि अनुपात बराबर हमेशा रेशियो एज इक्वल टू ईयर करते हैं, अनुपात बराबर वर्ष करते हैं। यहाँ पे जब भी ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा उसको बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि यहाँ से क्या कंडीशन दी गई है, 10 साल पहले विवाह हुआ था, और यहाँ से जैसा कि माफ कीजिएगा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 ना होके डिफरेंस कितना है, 2 का, क्योंकि 5 से 7 यानी कि 2 अनुपात बढ़ गया। 5 से 7 कितना अनुपात बढ़ा, 2 बढ़ गया। अब 2 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी, 2 बराबर 10 को। जो अनुपात में 2 होगा वो बराबर 10 होगा। तो 1 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी, 5 साल, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 5 साल। अब प्यारे मित्रों, यहाँ पे कह रहा 5 वर्ष बाद मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का अनुपात क्या है। पहले यहाँ पे बेटी की उम्र, अब मीना की अगर मैं वर्तमान उम्र करूं बात, तो 1 बराबर 5 के, तो 7 बराबर 7 पन्ना 35। मीना की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 35 साल। मीना की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 35 साल। 35 साल की मीना। अब क्या कह रहा है कि उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/5 है। अगर प्यारे मित्रों मैं बेटी की उम्र की बात करूं तो जो पुत्री है उसकी वर्तमान उम्र मीना की कितनी है, 35 साल, और 1/5, 35 का 1/5 अगर मैं बात करूं, 35 का 1/5, तो मीना की जो बेटी है, बेटी की उम्र कितनी आ गई, बेटी की उम्र प्यारे मित्रों आ जाएगी 7 साल, 7 ईयर। 7 ईयर हो गई उसकी जो डॉटर है, डॉटर की एज कितनी है, 7 साल। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मीना की उम्र मिली, अब कह रहा 5 वर्ष बाद। प्यारे मित्रों, यहाँ पे 5 वर्ष बाद आपको मालूम होगा कि अगर वर्तमान उम्र जितनी है, जैसे वर्तमान में मीना है 35 साल की, तो 5 साल बाद कितने हो जाएगी, 5 मीना बढ़ जाएगी। 5 साल बाद जो मीना की उम्र आएगी वो 40 साल हो जाएगी। प्यारे मित्रों, मीना की जो प्रेजेंट एज हो जाए थी 35 साल, और 5 साल बाद यहाँ से जो मीना की उम्र आएगी वो कितनी, 40 साल। अगर मैं बात करूं बेटी की वर्तमान में उम्र कितनी है, तो बेटी की वर्तमान में उम्र है 7 साल। और प्यारे मित्रों, वर्तमान में अगर 7 साल है तो 5 साल बाद यानी 5 उसकी बेटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगी 40 कितनी, सॉरी यहाँ पे 12 साल, 12 ईयर हो गई उसकी डॉटर। अब प्यारे मित्रों, यहाँ से ये रेशियो पूछा गया है हमसे, यहाँ पे रेशियो पूछा गया। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये 10 चक्कू 40 और ये हो जाएगा 4 तिरका 12, यानी कि 10:3, 10:3। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर। तो इस क्वेश्चन की हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन किया। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है, और अगली बार से हम प्रयास करेंगे और उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाए। अभी जो एग्जाम का कम समय बचा है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में, तो इसमें सारी चीजें लिमिटेड पढ़ी जाएं, और बाकी हम लोग ज्यादातर, इसीलिए हमने ये कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के रूप में क्लास स्टार्ट की है। तो आगे प्रयास रहेगा और भी लिमिटेड चीजें जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे और कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं छोड़ना है। चलिएगा, तो बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। बढ़ते हैं एक ऐसे ही और बिल्कुल शानदार और एक बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। चलिएगा प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये वाला टाइप भी आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको इस टॉपिक के टाइप्स में करवाने वाला हूं।
बाकी आप खुद प्रैक्टिस किसी भी बुक से, आज की क्लास पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से कहीं से भी प्रैक्टिस करें, आज से फिर आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में होने वाले। अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं यहाँ पे कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, ये टाइप जो है ये टाइप दूसरे टाइप का है, ये टाइप चेंज है प्यारे मित्रों। अगर मैं बात करूं कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में भी मिलेगा और रीजनिंग में भी मिलेगा, एज प्रॉब्लम में, और मैथमेटिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन जो मिलता है एवरेज में मिलता है, औसत में मिलता है, और औसत में एवरेज एज का एक पार्ट होता है जो कि आपसे पूछा जाता है। अब मैं बात करूं थोड़ी सी कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, कि टोटल जो विद्यार्थी थे, टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 600 टोटल स्टूडेंट हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 600, कह रहा यहाँ पे लड़के और लड़कियों की, बॉय और गर्ल्स की जो एवरेज एज का अनुपात दिया गया, औसत एज का जो यहाँ पे औसत एज दी गई, औसत एज का अनुपात भी दिया जा सकता है, औसत उम्र का जो औसत उम्र है वो दी जा सकती है, कुछ साल पहले की औसत एज भी दी जा सकती है। प्यारे मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एलिगेशन मेथड से होते हैं, बहुत ही शानदार है एलिगेशन मेथड से हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ही आसान वे से सॉल्व करने वाले। कह रहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक साइड में बॉय यानी कि लड़कों की औसत उम्र लिखना है और दूसरी साइड में गर्ल्स की औसत उम्र लिखना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और सभी साथी आज से इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स में पूछा जाए और चाहे वो रीजनिंग में पूछा जाए, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। लड़कों की औसत उम्र, यहाँ पे प्यारे मित्रों लड़कों की जो औसत उम्र है वो 12 वर्ष है, यानी कि यहाँ से जो लड़के हैं उनकी कुल औसत उम्र है कितनी, 12 साल। लड़कियों की औसत उम्र है 11 साल। प्यारे मित्रों यहाँ पे अलग अलग दी जाती है गर्ल्स की और बॉयज, इन दोनों से एक क्लास बनती है, और क्लास की पूरी हमेशा इस टाइप का जो प्रश्न होगा उसमें क्लास की भी पूरी विद्यालय या क्लास की औसत उम्र दी जाती है। प्यारे मित्रों जैसा आप देख पा रहे हो विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने, यहाँ पे जो विद्यालय था इसमें औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष 9 महीने यहाँ की विद्यालय की औसत उम्र थी। अब हमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप के प्रश्न में एवरेज जो है, जब भी एवरेज एज ऐसे दी जाए तो एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। प्यारे मित्रों एलिगेशन मेथड क्या होता है, कुल से एक वैल्यू बड़ी होना चाहिए, एक आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, एक आपका लेस देन होना चाहिए, तभी हम जाके एलिगेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे करना क्या है, एलिगेशन में सबका अंतर किया जाता है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार, आसान है, सबका अंतर करते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, सबका अंतर करते हैं। प्यारे मित्रों 12 से अगर 11 जाएगा, 12 से अगर 11 इस तरीके से सीधा डायगोनल में ऐसे डिफरेंस करना, 12 से 11 जाएगा तो 12 से अगर 11 वर्ष 9 महीने जाएगी तो यहाँ शेष कितने महीने बचे, 3 महीने। प्यारे मित्रों 11 वर्ष 9 माह से 11 घटाया तो यहाँ कितने बचे, 9 माह बचे, और इसका अगर हम रेशियो निकालें तो ये आ गया 3:1। कितना आ गया, 3:1। जो जिसके नीचे रेशियो लिखा, बॉय कितना है 3 और गर्ल्स कितनी है 1। अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं टोटल की तो टोटल कितना 4, और 4 की वैल्यू प्रेजेंट करता है किसको, 600 को, इसमें 600 है तो 4 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 150, 150 आ गया 1 की वैल्यू। प्यारे मित्रों कह रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कियां अनुपात में 1 है, और 1 किसको प्रेजेंट करेगा, 150 को प्रेजेंट करेगा। तो टोटल कुल लड़कियां कितनी हैं उस विद्यालय में, 150 लड़कियां हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 150 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन है, इसको एक आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी आप मेरी क्लासों को पढ़ रहे हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, और क्लास किसी भी एग्जाम को देने जाएं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए तो आप कहीं ना कहीं, हम आपको गारंटी देते हैं कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले हमारे रीजनिंग के जो भी नोट्स बनाएं उनको रिवाइज करके जाएं। आपको बहुत ही हेल्पफुल ये नोट्स करने वाले हैं, बहुत ही ये कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद रहने वाले हैं। तो
प्यारे मित्रों बात करते हैं आपको, आप ये बताइए आपको समझ आया होगा। आप सभी छात्र मेरे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और आपकी नीड भी अपनी बता सकते हैं कि आप भी क्या चाहते हैं हमसे पढ़ना। आप अपनी नीड को भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम सभी एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, एक एक कमेंट पर हम कहीं ना कहीं अच्छे से ध्यान देंगे। और अभी मेरे जितने भी विद्यार्थी हमको ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं आपकी अगली चॉइस क्या है, आप कौन सा टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हो जो आपको ज्यादा हार्ड लगता हो और जो उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या एसएससी जीडी में आता है और आपको ज्यादा टफ लगता हो। तो प्यारे मित्रों बढ़ते हैं बेहतरीन और अगले प्रश्न की ओर। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो अपना बता सकता है। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा आप देख पा रहे हो एक अगला प्रश्न है, वैसे जैसे हमने पहली स्लाइड में पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। सभी छात्र इसका बिल्कुल सही जवाब बताएं, सभी छात्र इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। चलिएगा बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। बहुत ही अभी मैंने बताया था कि इसमें आपको इस तरीके से बनाना है फिगर। जो ये नीचे का साइन होता है ये वर्तमान आयु के अनुपात का होता है, ये वर्तमान आयु का अनुपात रखते हैं। और जो ऊपर का साइन होता है ये विवाह के समय का होता है, जो विवाह हुआ था उस समय विवाह के समय का ये अनुपात होता है। और फिर मैंने बताया इधर का जो एरिया ये जो छुटा हुआ भाग होता है, यहाँ पे प्यारे मित्रों हमें वर्ष रखने होते हैं, जितने भी वर्ष दिए जाएं यानी जितने साल पहले जितने वर्ष पहले उसका विवाह हुआ। प्यारे मित्रों किसी का विवाह होता है, आज उसका विवाह हुआ तो कल उसकी उम्र अगर पूछेगा तो विवाह के टाइम की उसकी उम्र जो होती है वो कम होती है, वर्तमान उम्र उसकी ज्यादा होती है। मेरा विवाह 2 साल पहले हुआ तो मेरी उम्र अगर मैं पूछा आपसे पूछूं कि जब मेरा विवाह आज से 4 साल पहले हुआ तो मेरी उम्र कुछ कम रही होगी, कब से, वर्तमान से। अगर मैं आज 28 साल का हूं तो जब मेरी विवाह मेरा हुआ था तब मेरी उम्र, अगर मैंने कहा 4 साल पहले विवाह हुआ तो मेरी उम्र कितनी रही होगी, तो आप कहोगे गुरुजी आपकी उम्र 24 साल रही होगी। बिल्कुल शानदार, यानी विवाह होता है तब उम्र कम होती है और वर्तमान उम्र ज्यादा होती है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कह रहा है प्यारे मित्रों यहाँ पे जो कह रहा है प्रश्न कि 10 साल पहले विवाह हुआ था, 10 साल पहले यहाँ पे रख लिया 10, और देखो विवाह हुआ था क्या कह रहा 1 सही 2/7 गुना। प्यारे मित्रों इसको चेंज किया 7 एकन 7 और 2 कितना हुआ 9/7। तो जो अनुपात कम है वो विवाह के टाइम का है। यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, 7 से 9 प्यारे मित्रों कितना अनुपात बढ़ गया, अनुपात में 2 की वृद्धि। मैंने बताया कि हमेशा याद रखना है कि जो रेशियो बराबर रेशियो का जो वर्ष हो, रेशियो का जो डिफरेंस, ये जो रेशियो डिफरेंस है ये बराबर हमेशा वर्ष के प्यारे मित्रों करते हैं। तो 2 बराबर किसके, 2 बराबर हमेशा 10 के, 1 बराबर किसके, 1 बराबर 5 के। प्यारे मित्रों 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 1 अनुपात की वैल्यू 5 होगी। अगर वो कह रहा है वर्तमान उम्र तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान उम्र हो जाएगी 9×45। यहाँ पे प्यारे मित्रों वर्तमान उम्र कितनी होगी 45। अब कह रहा उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/9 है, पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/9 है। अगर मैं पुत्र की उम्र की बात कर लूं, यहाँ पे अगर मैं पुत्र की उम्र की बात कर लूं कि वर्तमान में उसका पुत्र कितना है, तो यहाँ पे जो उसकी उम्र है उसका 1/9, 1/9, तो 9×45, यानी वर्तमान में पुत्र की उम्र हो गई 5 साल। कितनी हो गई, वर्तमान में पुत्र की उम्र हो गई 5 साल। पुत्र की वर्तमान आयु बताना था 5 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बिल्कुल दमदार तरीके से क्लास चल रही है। सभी साथी अपनी इस क्लास को अगर आपको बहुत ही बेहतर लग रही हो तो अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास की जानकारी होना चाहिए। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। आपको समझ आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान अप्रोच है कि जितने साल पहले विवाह हुआ था वो अनुपात ऊपर रखते हैं, वर्तमान अनुपात नीचे रखते हैं, और बाद लेफ्ट साइड में आपको क्या रखना है, जो वर्षें दी जाती हैं जितने साल पहले विवाह किया था। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं एक आसान और अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी अगले प्रश्न का जवाब
करेंगे। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेल की वर्तमान आयु का 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेल की आयु का 5/3 गुनी है। इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे, आओ प्यारे मित्रों पहले समझ लिया जाए। देखिएगा, साइन के माध्यम से इस टाइप के प्रश्न को पढ़ना है। साइन, जब भी एज हम पता करें, जब भी एज पता करें अनुपात में, तो साइन मेथड से पढ़ना है। कौन से मेथड से? साइन मेथड से पढ़ना है। प्यारे मित्रों, साइन मेथड क्या होता है? देखिएगा, एज को 3 तरीके से पूछता है। एक तो आपसे पहले या पूर्व की आयु को पूछता है। प्यारे मित्रों, पहले या पूर्व की आयु को पूछा जाता है। हमसे पूछेगा पहले या पूर्व की आयु का अनुपात दिया जाएगा, या हमसे पूछेगा कि भाई कितने वर्ष थी, तो पहले या पूर्व की आयु पूछता है। और दूसरा हमसे पॉइंट पूछेगा वर्तमान आयु। क्या पूछेगा? प्रेजेंट एज पूछेगा, वर्तमान आयु पूछेगा, ठीक है। और हमसे थर्ड पॉइंट पूछता है बाद या पश्चात की आयु, बाद या पश्चात की आयु। तो हमसे 3 तरीके से पूछता है, और ये तीनों टाइप बिल्कुल आपको मैं सिखाने वाला हूं। साइन मेथड से चीजें आप सीखने वाले हो। प्यारे मित्रों, बात करते हैं कि यहाँ पे एक साइन ऐसे बनाना है। जो बीच का एरो होता है, ये बीच का जो साइन होता है, ये वर्तमान साइन होता है, यानी वर्तमान के लिए ये साइन लगता है। यहाँ पे हम प्रेजेंटेज यहाँ पे पता करते हैं, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात पता करते हैं। बहुत ही शानदार रहने वाला ये टाइम, वर्तमान आयु। अब प्यारे मित्रों, अगर ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो यहाँ रखना है। और प्यारे मित्रों, जो ऊपर का साइन है ये वाला, ये साइन होता है पहले या पूर्व की आयु का अनुपात। पहले या पूर्व की आयु का अनुपात, पहले या पूर्व की आयु का अनुपात। और प्यारे मित्रों, जो नीचे का साइन होता है ये होता है बाद या पश्चात। बहुत ही शानदार रहने वाला है। बाद या पश्चात की आयु का अनुपात, ये बिल्कुल आपका शानदार रहने वाला है, बहुत ही बिल्कुल गजब का है। इस तरीके से हम बनाएंगे। प्यारे मित्रों, यहां से यहां तक का जो होता है ये सर्किल, ये पूर्व के वर्षों का होता है। जो पूर्व के वर्ष दिए होते हैं उनके लिए हम रखते हैं जितने वर्ष। और नीचे वाला जो होता है ये बाद या पश्चात के वर्ष होते हैं। बाद या पश्चात के जितने भी वर्ष होते हैं इनके लिए ये नीचे वाला सर्किल एरिया होता है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसका प्यारे मित्रों, इस टाइप का जब डबल अनुपात दिया जाता है तो 2 तरीके से आपके 2 टाइप से प्रश्न पूछता है। पहला, अनुपातिक अंतर समान, अनुपातिक अंतर समान होता है। पहला होता है प्यारे मित्रों अनुपातिक अंतर समान होता है, अनुपातिक अंतर समान होता है। पहला टाइप होता है अनुपातिक अंतर समान हो, ठीक है। और दूसरा होता है अनुपातिक अंतर समान ना हो। तो आओ हम लोगों को ये पहले टाइप का क्वेश्चन है बेहतरीन। तो प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को बनाना है उससे पहले आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इधर आपने समझ ली होगी। अब आपका सीधा बढ़ते हैं प्रश्न पे। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा था कि 6 वर्ष पहले, प्यारे मित्रों 6 वर्ष पहले तो 6 यहाँ रखना है और अनुपात को इस साइड में रखना है, क्योंकि ये जो आपका ऊपर वाला जो एरो रहेगा वो पहले या पूर्व की आयु का अनुपात को प्रेजेंट करने वाला है। तो 6 वर्ष पहले सुशील और स्नेल की आयु स्नेल की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां से 3 गुनी थी। अब देखो सुशील स्नेल की 3 गुनी, तो स्नेल को कितना मानेंगे 1, और इसका सुशील कितना 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3 होता है। यहाँ 1 क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी भी अनुपात को बनाने के लिए अनुपात जब ही बनता है जब उन संख्याओं के बीच का मासा 1 होता है। ये बात भी आप समझ चुके होंगे। फिर कह रहा 6 वर्ष बाद, अब प्यारे मित्रों 6 यहाँ रखना है। 6 वर्ष बाद सुशील
स्नेहल की आयु की 5/3 है। इसका मतलब है कि स्नेहल अगर 3 है तो सुशील यहाँ से 5 होगा। अब टाइप 1 चेक करते हैं, टाइप नंबर जो 1 है उसको चेक करते हैं, क्या जो कंडीशन कह रहा था वो बिल्कुल सही है या नहीं। जो मैंने देखा कि कभी भी इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पे देखो ये पहला जो अनुपात है वो सुशील का है, पहला जो अनुपात है वो किसका है, सुशील का है, और दूसरा अनुपात है वो स्नेहल का है, दूसरा अनुपात है वो स्नेहल का है। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, कि जो सुशील 6 वर्ष पहले 3 था, वही सुशील 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 5 हो गया। यानी अनुपात में जो वृद्धि हुई वो कितने की, 2 की वृद्धि हुई। जो स्नेहल 6 वर्ष पहले 1 था, वही स्नेहल 6 वर्ष बाद कितना हुआ, 3 हुआ। यानी अनुपात में जो वृद्धि हुई वो 2 कितने की हुई, 2 की हुई। तो प्यारे मित्रों आप देख पा रहे हैं जो अनुपात ये बड़ा है, क्या ये बढ़ने का अनुपातिक अंतर है वो समान है या नहीं। यही पॉइंट कॉमन है, यही चीज आपको समझना है कि अनुपातिक अंतर कैसा है, समान है। और प्यारे मित्रों जब अनुपातिक अंतर समान होता है तो मैंने आपको अभी बताया भी था कि देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो बराबर करते हैं ईयर के। जो भी है अनुपातिक, आपने कहा सर 2 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो ये जुड़ जाता है, 6 और 6 कितना, 12। 2 अनुपात की वैल्यू प्यारे मित्रों प्रेजेंट करेगा कितने को, 12 को। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष हो जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी, 6 ईयर को प्रेजेंट करेगी। प्यारे मित्रों कह रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु। अब स्नेहल के पास 2 अनुपात हैं, एक तो 6 वर्ष पहले का, एक 6 वर्ष बाद का। अगर हम बाद में कराते हैं, जैसे यहाँ गुणा कराते हैं, 1 बराबर 6 के तो 3 बराबर 18 के। प्यारे मित्रों अगर 6 वर्ष बाद स्नेहल 18 की होगी तो अभी कितने की है, और बाद की उम्र को अगर वर्तमान में लाओगे, बाद की उम्र को अगर वर्तमान में लाओगे तो घटाना कितना, 6। तो 6 जैसे ही घटाया तो हो जाएगी 12 साल। स्नेहल की वर्तमान उम्र कितने साल, 12 साल। यहाँ से 12 साल इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। तो 12 साल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा जी, बिल्कुल। इस तरीके से अगर हम प्रश्न को करते हैं, आप एक बार, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे बता सकते हैं कि पहले या पूर्व की आयु दिया जाए तो इस तरीके से रखना। अब जिसकी भी, जैसे 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ गई, अगर हम यहाँ गुणा कराते हैं तो ये 6 वर्ष बाद का अनुपात था। कितने वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का अनुपात था। 6 वर्ष बाद के अनुपात को वर्तमान बनाना है तो 6 वर्ष बाद की आयु पता कर लो। 6 वर्ष बाद की आयु क्षेत्र का 18, 6 वर्ष बाद 18 का हो जाएगा तो वर्तमान में कितने का, 12 साल का है। बिल्कुल बिल्कुल 12 साल का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे सभी विद्यार्थी, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राहुल और दिनेश की औसत आयु 25 वर्ष है। बिल्कुल एवरेज एज का बहुत ही आसान और शानदार प्रश्न है। सभी साथी बिल्कुल बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल और देखिएगा यहाँ पे है का मतलब यहाँ पे राहुल और दिनेश। एक बात यहाँ पे समझना है कि जो एवरेज होता है, प्यारे मित्रों एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कुल आंकड़ों का योग। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन का हम योग करें उतने ही ऑब्जर्वेशन का हम भाग दे दें तो मिल जाता है एवरेज, मिल जाता है। क्या मिल जाता है प्यारे साथियों, एवरेज मिल जाता है। बात करते हैं एवरेज की, तो औसत क्या बताता है। पहला प्रश्न आया, औसत क्या, औसत क्या बताता है।
औसत क्या बताता है? औसत क्या बताता है प्यारे मित्रों? औसत हमेशा योग बताता है। औसत हमेशा क्या बताता है? योग बताता है। अब जैसे आपने कहा ये कैसे सर? अगर आपने कहा 10 संख्याओं का औसत 5 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 5 है। तो योग की बात करेगा तो 10 इंटू में 5 करोगे, डायरेक्ट योग मिल जाएगा 10 पना 50। प्यारे मित्रों इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो आओ, बहुत ही इजी अप्रोच होती है, आपने आसानी से ये चीजें पता कर लेंगे। अगर मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत 5 है तो योग कितना हो गया? 50 हो गया। अब इसी बात को यहां हम अप्लाई करते हैं। देखो कह रहा है कि राहुल और दिनेश कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। इनका जो औसत आयु है वो 25। अगर मैं राहुल और दिनेश की बात कर लूं, राहुल और दिनेश की मैं अगर बात कर लूं तो राहुल और दिनेश की आयु का योग क्या होगा? तो आप कहोगे सर 2 हैं तो 2 में 25 का गुणा कर लो, 2 में 25 का गुणा कर लो तो दोनों की वर्तमान उम्र आ गई कितनी? 50 साल। दोनों की वर्तमान उम्र आ गई कितनी? 50 साल। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जितने व्यक्ति होंगे उनकी औसत आयु में उतने ही का गुणा करा लो तो योग मिल जाता है। क्लियर? उतने का गुणा करा लो, योग मिल जाता है। तो बात करते हैं 5 वर्ष पहले। अब प्यारे मित्रों 5 साल पहले, 5 को यहां रखना है। 5 साल पहले देखिएगा राहुल और दिनेश की इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5 था। कितना था? 3:5। प्यारे मित्रों जहां का अनुपात होगा वही का योग होना चाहिए। अनुपात है कितने साल पहले? 5 साल पहले। अच्छा जो यहाँ पे राहुल अगर मैं बात करूं 3 था तो 5 साल में जब ये वर्तमान आया होगा तो 5 बढ़ गया होगा। ऐसे ही दिनेश भी कितना बढ़ गया होगा? 5। अगर ये दोनों की बात करें तो 5 5 10 बढ़ गए होंगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो योग अभी 50 है, अगर 10 ना बढ़ा होता तो यहाँ पे दोनों का 5 साल पहले योग कितना रहा होगा? 10 घटा देते तो 40 साल रहा होगा। बोलो यस या नो? 40 साल रहा होता। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर 40 साल की, तो देखो यहाँ से 5 और 3 8, दोनों का अनुपातिक योग कितना है? 8। 5 और 3 कितना? 5 और 3 अनुपातिक योग कितना? 8। 8 वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी? 40 को। 8 वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी? 40 साल को। तो 8 पंचे 40, 1 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी? 5 साल को प्रेजेंट करेगी। 1 बराबर 5 साल। आप मेरी बात को समझ पाए? 1 बराबर 5 साल। कह रहा दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो दिनेश 1 बराबर 5 साल के, तो 5 बराबर 25। 5 बराबर 25। अब प्यारे मित्रों 25 साल का 5 साल पहले था, अब कितने का? 5 और बढ़ गया। जब 5 और बढ़ गया तो दिनेश की उम्र कितनी हो गई? 30 साल। ये इसका राइट आंसर है। दिनेश की जो उम्र है वो कितनी? 30 साल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे सभी छात्र। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न और नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी साथी जवाब करेंगे क्या आंसर आने वाला है। इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है? 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं 10 साल पहले, कितने साल पहले? 10 साल पहले। यानी यहाँ पे 10 साल पहले पति और पत्नी, यानी कि जो उसका पति पत्नी हस्बैंड और वाइफ, अगर हम यहाँ पे इनकी बात कर लें हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड और वाइफ की बात कर लें तो ये कितना था? औसत उम्र दोनों की औसत उम्र 42 थी। तो योग कितना होगा? 42 इंटू 2 योग हो जाएगा 10 साल पहले। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10 साल पहले प्यारे मित्रों दोनों का योग हो जाएगा 84 साल। कितने साल? 84 साल। 10 साल पहले दोनों का योग 84 साल। अब परिवार में पति पत्नी और उसका पुत्र है। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं अब कौन कौन है परिवार में? पति है, पत्नी है और एक उसका सन यानी कि पुत्र है। 3 लोग हैं और तीनों की औसत उम्र 39 साल है। अगर अब तीनों का हम बात करें तो 3 का गुणा करा लेंगे
तो यहां से तीनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, तीनों की आयु का योग। तो यहां से प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं तो यहां से योग हो जाएगा कितना, 117, 117 वर्ष हो जाएगा। प्यारे मित्रों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर 10 वर्ष, देखो वर्तमान आने में 10, उसका पति अगर बड़ा है 10 साल, तो 10 साल पत्नी भी बढ़ेगी, 10 साल पत्नी भी बढ़ेगी, यानी कि यहां से जो उम्र है वो पति और पत्नी की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 20 बढ़ जाएगी। 20 अगर बढ़ जाएगी तो 84 प्लस 20, 84 प्लस 20 बढ़ गई, तो ये यहां से कितनी हो गई, पति पत्नी दोनों की उम्र हो गई 104 वर्ष, दोनों की उम्र हो गई 104 वर्ष हो गई, कितनी हो गई, 104 वर्ष हो गई। अब प्यारे मित्रों तीनों की उम्र कितनी है, तीनों की उम्र है 117 साल, जिसमें से पति पत्नी है कितने, 104। यहाँ पे हम पति पत्नी की जगह 104 प्लस सन, प्लस सन इक्वल टू 117, 117, तो प्लस का 104 है, उधर जाएगा माइनस का 104 हो जाएगा, 117 माइनस 104, तो उसके पुत्र की जो उम्र है वो कितनी आ गई प्यारे मित्रों, 13 वर्ष। कितना आ गया, 13 वर्ष। 13 वर्ष ऑप्शन नंबर है बी आपका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसका जवाब कर सकते हो, बहुत ही शानदार और आसान तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, इसका जवाब क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है एकदम। देखिएगा इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से कैसे करेंगे। प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर मैं बात करूं 15 लड़के, 15 बॉय हैं और इनका एवरेज है 12 साल। अगर मैं बात कर लूं कि 15 लड़कों की औसत उम्र 12 साल है, तो योग कितना होगा, तो यहां से योग कितना होगा। अगर मैं बात करूं योग की, तो योग कितना आएगा, तो आप कहोगे 15 इंटू 12, क्योंकि औसत हमेशा योग बताता है, तो योग हो गया कितना, 180 वर्ष। कितने वर्ष, 180 वर्ष। अब प्यारे मित्रों अगले नेक्स्ट स्टेप कह रहा है सभी लड़कों की औसत आयु में कुछ, यहाँ देखो लड़कों की क्लास, यहाँ पे जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता, पहले कितने थे 15, एक और लड़का शामिल हो गया, एक और लड़का जब शामिल हो जाएगा तो अब लड़के कितने हो जाएंगे, तो अब लड़के हो जाएंगे 16। प्यारे मित्रों जब पहले 15 लड़के थे, एक लड़का और शामिल हो गया, अब लड़के हो गए 16। अब 16 लड़कों में इसमें पहले 12 थी और 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो औसत उम्र कितनी हो गई, 13 साल। कितनी हो गई, 13 साल। कितनी हो गई, 13 साल, 13 साल, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहां से योग कितना हो जाएगा, यहां से योग हो जाएगा कितना, तो अगर मैं बात करूं योग की, तो यहाँ 16 इंटू 13, 16 इंटू 13, तो 16 का 48 और 16 एकन 16 4 20, तो इसका हो गया आपका 208, 208 वर्ष। अब प्यारे मित्रों ये क्यों हो गया, क्योंकि पहले 15 थे अब 16, यानी शामिल किए लड़के की उम्र, जो शामिल हुआ है लड़का या शामिल किए गए लड़के की उम्र, शामिल किए गए लड़के की उम्र अगर पूछी जाए, किए गए लड़के की उम्र, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, दोनों की उम्रों का अंतर, यानी कि 208 माइनस 180, तो प्यारे मित्रों आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना, 28 साल। ये हुआ जाके कहीं ना कहीं बेसिक अप्रोच। आप एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हो, एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्यारे मित्रों अगर हम एग्जाम में इतना लंबा और बड़ा प्रोसेस लगाते हैं तो इसमें समय हमारा ज्यादा खर्च होता है। तो आओ कुछ हम यहाँ पे ट्रिक भी समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को इस टाइप का, चाहे मैथ में मिल जाए चाहे रीजनिंग में मिल जाए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले होते हो, किस तरीके से सॉल्व करने वाले होते हो। बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही इजी। प्यारे मित्रों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो देखो
पहले क्या कह रहा था, 15 लड़के, 15 लड़के हैं, औसत एज कितनी है, 12 वर्ष। जब भी एक लड़का शामिल किया गया, अब जब एक लड़का शामिल किया गया, जब इसमें एक लड़का शामिल किया गया तो लड़के कितने हो गए, 16। प्यारे मित्रों, यहां से औसत उम्र होती है ना, वो सभी जनों में बराबर बराबर, यानी जब भी कोई शामिल होगा और शामिल होने से अगर बढ़ेगा तो सभी की उम्र, औसत उम्र बढ़ेगी। अगर कम होती है तो सभी की औसत उम्र में कमी होती है। औसत क्या होता है, सभी जनों में बराबर बराबर बांटना ही औसत कहलाता है। प्यारे मित्रों, अगर मैंने कहा एक एक की वृद्धि है तो 16 लड़कों में एक एक की वृद्धि होगी, तो 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने वर्ष की वृद्धि हो गई, 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। अब ये बात समझना है क्यों वृद्धि हो गई। जो पहले 12 थी अब 16 वर्ष, किसी के आने से 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। ये क्यों वृद्धि हो गई, क्योंकि आने वाला लड़का औसत उम्र से 16 वर्ष ज्यादा का आया है। प्यारे मित्रों, आने वाला लड़का औसत उम्र 12 से 16 वर्ष ज्यादा का आया है, तो आने वाला लड़का कितने उम्र का आया है, 28 साल का आया है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? सभी साथी बिल्कुल बताएंगे, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? एक बार मैं पुनः फिर इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूं, जिस भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम रहती है वो कमेंट करके जरूर बताएगा। 15 लड़कों की औसत उम्र 12 साल थी, एक कोई शामिल हुआ है, एक शामिल हुआ है, जब एक लड़का शामिल हुआ तो 15 से 16 हो गए। औसत उम्र में एक एक की वृद्धि हो गई, तो 16 लड़कों में एक एक की वृद्धि हुई, तो 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। वृद्धि जब ही होती है जब आने वाला लड़का औसत उम्र से 16 वर्ष ज्यादा का आया है। आने वाला लड़का औसत 12 से 16 वर्ष ज्यादा का आया है, तो आने वाला लड़का कितने साल का आया है, 28 साल का आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरीके से साथियों आंसर करेंगे तब जाके समय बचेगा, नहीं तो ये लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा समय खर्च होता है। और एग्जाम में हमें समय की वैल्यू को समझना है। एक एक सेकेंड की अगर बचत होगी तो जाके हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिएगा बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरीके से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। प्यारे मित्रों, बात कर रहा है 10 लड़कों की, यहां बात कर रहा है 10 लड़कों की, जो औसत उम्र है वो कितनी है, 20 वर्ष है। कितनी है, 10 लड़कों की औसत उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। प्यारे मित्रों, अगर शिक्षक शामिल कर लेंगे तो 10 और 1 टोटल कितने हो गए, 11। और मैंने बताया जितने की वृद्धि होती है वो सभी जनों में बराबर बराबर की वृद्धि होती है। तो 11 जनों में 2-2 की वृद्धि हुई, तो किसी के शामिल होने से वृद्धि कितनी हो गई, 22 वर्ष की वृद्धि हो गई। किसी के शामिल होने से वृद्धि कितनी हो गई, 22 वर्ष की हो गई। यानी शामिल होने वाला जो औसत आयु थी उससे 22 वर्ष अधिक एज का आ गया होगा, तो शामिल होने वाला कितने का आ गया, 42 वर्ष का आ गया। आप मेरी बात को ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जो शिक्षक जो शामिल हुआ था उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र 42 साल है। इस प्रश्न का राइट आंसर 42 यानी कि 42 ईयर बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाता है। आप सभी साथी मेरी इस बात को समझ चुके होंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से। ये ट्रिक आप इसके माध्यम से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में और आसान वे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है मीना और गीता की वर्तमान आयु का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया। साथियों, जब भी डबल अनुपात दिया जाता है तो हमने अभी फिगर आपको बताया था कि इसको, ये जो बीच का एरो होता है ये होता वर्तमान आयु का अनुपात, ये होता वर्तमान आयु का अनुपात, और ये जो नीचे का साइन होता है ये होती बाद की आयु का अनुपात। अब प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:9। कितना है, 7:9। यहां से मीना और रेशियो में है
गीता, रेशियो में है कितना, गीता, इस तरीके से, ठीक है। और 4 वर्ष बाद, प्यारे मित्रों 4 यहां रखना है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 9:11, 9:11, 4 वर्ष बाद प्यारे मित्रों कितना है, 9:11 है। प्यारे मित्रों बात करते हैं यहाँ पे 7 से 9 और 9 से 11, यहाँ से 7 से 9, 7 से 9 प्यारे मित्रों कितना बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया, और 9 से 11 अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। और मैंने बताया था कि जब अनुपातिक अंतर समान हो, जब अनुपातिक अंतर समान हो, जब अनुपातिक अंतर समान हो, प्यारे मित्रों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, जब ही अनुपातिक अंतर कैसा हो, समान हो, जब अनुपातिक अंतर समान हो, बिल्कुल। तो प्यारे मित्रों अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 2 की, 2 बराबर कितने के, 4 के, 2 बराबर 4 वर्ष के। जो अनुपातिक अंतर होता है, अनुपातिक अंतर बराबर वर्ष के करते हैं, 2 बराबर 4 के, 1 बराबर प्यारे मित्रों 2 वर्ष के, 1 बराबर कितने वर्ष के, 2 वर्ष के। ये बात आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब किसकी पूछता, गीता की। तो प्यारे मित्रों गीता का वर्तमान अनुपात 9 है, और 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के, तो 9 बराबर 9 दूनी 18, कितने साल, गीता की प्रेजेंटेज आ गई कितने साल, 18 साल। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना, 18, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब इस तरीके से बात करी, बहुत ही आसान और शानदार तरीके से आपने आंसर कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल आसान, बहुत ही क्लियर और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था, 2 भाइयों का अनुपात 17:7 है, 2 वर्ष बाद उनका अनुपात 19:9 हो जाएगा, तो बड़े भाई की उम्र क्या है। प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2 भाई 17:7, तो यहां से ये जो बड़ा भाई है, जो बड़ा भाई है, जो बड़ा भाई, प्यारे मित्रों बड़ा और छोटा, यहाँ पे बड़ा और छोटा भाई इस तरीके से दिया गया। अब कह रहा 2 वर्ष बाद, प्यारे मित्रों 2 साल यहाँ रख लिए, और ये हो गया 19:9, 19:9। अब प्यारे मित्रों 17 से 19 यानी अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 2 की, और यहाँ 7 से 9 अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। ये 2 की जो वृद्धि है ना, 2 बराबर वर्ष के करते हैं, 2 बराबर 2 साल के, 2 बराबर 2 साल के प्यारे मित्रों, 1 बराबर 1 साल के। जो अनुपात में 1 होगा वो वर्ष में भी 1 होगा, यानी 1 बराबर 1 साल के। आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब बात करता है बड़े भाई की उम्र। बड़ा भाई जो है वो कितना है, 17। प्यारे मित्रों अब यहाँ से जो बड़ा भाई था वो वर्तमान में 17 है। बड़ा भाई कितना है, बड़ा भाई वर्तमान में कितना है, 17। यहाँ पे देखेंगे बड़ा भाई कितना है, 17। ये जो बड़ा भाई है वो कितना है, 17। तो 1 बराबर 1 के, तो बड़ा भाई 17 है, 17 बराबर 17 एकम 17, यानी कि 17 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 17 साल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अनुपातिक अंतर होता है समान, तो बिल्कुल आप अनुपात बराबर वर्ष कर लेते हैं और आंसर निकाल लेंगे। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर तरीके से इतनी बात समझ चुके होंगे। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार। 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 को हमने रखा यहाँ पे। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था, 6:7, 6:7, यानी कि P 6 और Q 7 ये था। 10 वर्ष बाद 10 को रखना है यहाँ पे नीचे, और 10 वर्ष बाद नीचे का अनुपात बाद होता है, ये वर्तमान होता है, ये आपका पहले या पूर्व का साइन। बीच वाला साइन होता है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट का वर्तमान आयु का अनुपात। ऊपर वाला साइन होता पहले या पूर्व की आयु का अनुपात, और नीचे का साइन होता बाद या पश्चात की आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद ये कह रहा है 11:12। 10 वर्ष बाद 11:12। प्यारे मित्रों अब मैं अगर बात करूं 6 से 11, 6 से 11 तो अनुपात कितना बढ़ गया, 5,
और 7 से 12, 7 से 12 अनुपात कितना बढ़ गया 5। प्यारे मित्रों आपने देखा अनुपात में 5-5 की वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ पे अगर हम पहले और बाद का अनुपात लेते हैं तो ये दोनों वर्षें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ के कितनी हो गई 20, यानी 5 वैल्यू प्रेजेंट करेगा 20 साल, 5 वैल्यू प्रेजेंट करेगा 20 साल। तो एक वैल्यू प्रेजेंट करेगा 4 साल, एक वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगा 4 साल को। प्यारे मित्रों जिसका पूछा जाए उसी के साथ गुणा कराएंगे। कह रहा है P और Q की वर्तमान आयु का योग। अब प्यारे मित्रों अगर यहां गुणा कराते हैं, जैसे यहाँ पे P और Q का योग कितना हो गया 13, 6 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 13, तो योग 13 और 1 बराबर 4 के, तो 13 बराबर 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, 1 बराबर 4 के, तो 13 बराबर 52। अब प्यारे मित्रों अगर ये 52, अब एक ये 10 10 20, यानी कि 52 में अगर हम 20 और जोड़ दें, क्योंकि P बड़ा होगा 10 साल, Q बड़ा होगा 10 साल, तो 10 और 10 कितना बढ़ गया 20 साल। अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो वर्तमान योग मिल जाएगा P और Q का। वर्तमान में P और Q कितने हो गए 72 साल के। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हुआ 72। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप मेरी बात को समझ पाए, आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर जो हो जाता है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा ही एक अगला प्रश्न है, कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है, देखो प्यारे मित्रों बीच का साइन वर्तमान होता है ए और बी की। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ए और बी की 4 साल पहले, अब यहाँ पे पहले अगर वर्तमान दिया होता तो हम बीच में रखते, लेकिन कह रहा 4 साल पहले, 4 साल पहले का अनुपात कितना था 11:14, 11:14 है 4 साल पहले का अनुपात। फिर कह रहा 4 साल बाद का अनुपात, 4 साल बाद का अनुपात कितना है 13:16, कितना है 13:16। बिल्कुल शानदार। अब 11 से 13 अगर मैं बात करूं तो यहां से अनुपात में कितना 2, और 14 से 16 तो अनुपात में कितने की वृद्धि 2 की। प्यारे मित्रों यहाँ 2 की और यहाँ 2 की, 2 और 2 की वृद्धि होती है, जबकि वर्ष ये क्या होंगे जुड़ जाते हैं। तो प्यारे मित्रों 2 बराबर 4 और 4 कितना 8, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर कितना 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 साल के। आप मेरी बात को समझ पाए। अब कह रहा ए के लिए क्या क्या है ए और बी। ए का अनुपात है 11, लेकिन ये कितने साल पहले 4 साल पहले। ए का अनुपात है 13, लेकिन कितने साल बाद 4 साल बाद। अच्छा 1 बराबर 4 के, तो 13 बराबर 13 चक्कू 52। आपने कहा सर 4 साल बाद अगर कोई 52 का हो जाएगा, और मेरी बात याद रखना कि जब भी वर्तमान बाद की उम्र को वर्तमान में लाएंगे, जैसे 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 52 का हो जाएगा, तो इसमें अब 4 घटाएंगे तो वर्तमान कितना 48, वर्तमान कितना 48। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए की वर्तमान उम्र कितनी है 48 साल है। ए की वर्तमान उम्र कितनी है 48 साल है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको आप बेहतर तरीके से कर लेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग कर लेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था तथा जबकि 4 वर्ष बाद, बिल्कुल ये भी अच्छा और आसान सा प्रश्न है, सभी साथी इसका जवाब करेंगे। कह रहा 6 साल पहले, आपने देखा 6 साल पहले, तो ये जो सर्किल यहाँ पे होता है वर्षों के लिए, जैसे 6 साल पहले 4 साल बाद। 6 साल पहले प्यारे मित्रों कितना था 6 साल पहले ये था अनुपात 6:5, 6:5। अगर मैं बात करूं कमल को के से डिनोट करूं, सुरेश को यस से, जबकि 4 साल बाद ये अनुपात कितना है 11:10, 11:10। तो 6 से जो 11 हुआ है कितने अनुपात में वृद्धि हुई है, तो आपने कहा सर 5 की। जबकि 5 से जो 10 हुआ है यहाँ पे भी वृद्धि कितने 5, यानी ये जो बढ़ने का अनुपात है ये हमेशा कैसा है समान है। जब भी ऐसा होता बाद और पहले का दिया जाता तो वर्षें हमेशा जुड़ जाती हैं, जुड़ के कितनी हो गई 10।
ये 5 अनुपात की वैल्यू, ये अनुपात बराबर वर्ष के करते हैं, 5 बराबर 10 के, 1 बराबर 2, जो अनुपात में 1 होगा वो वर्ष में कितना होगा 2। अब हमसे किसका पूछा है, सुरेश का पूछा है। सुरेश के 2 अनुपात हैं। प्यारे मित्रों जैसा आप देख पा रहे हो 1 बराबर 2 के, तो 10 बराबर 10 2 ना 20। अब प्यारे मित्रों अगर बात करूं सुरेश 4 साल बाद 20 का है, तो वर्तमान में सुरेश कितना होगा, वर्तमान में सुरेश कितना होगा, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो वर्तमान में सुरेश 16 वर्ष का होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 साल। ये आपका जवाब हो गया। जब बाद की उम्र को वर्तमान में ले जाते हैं तो घटाते हैं, और पहले की उम्र को वर्तमान में, जैसे 1 बराबर 2 की, तो सुरेश यहाँ 5 था, 5 दूनी 10। अब प्यारे मित्रों 6 साल पहले, क्योंकि यहाँ 6 है, 6 साल पहले अगर 10 का था तो वर्तमान में आएगा तो 6 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। या तो हम वर्तमान को ला सकते हैं पहले से, पहले को वर्तमान में ला सकते हैं, या बाद को वर्तमान में ले जा सकते हैं। अगर हम पहले को वर्तमान में लाते हैं तो जोड़ते हैं, जबकि बाद को वर्तमान में ले जाते हैं तो घटाते हैं। आई होप मेरी बात को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, ये मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगे तो जरूर कमेंट करके बताना, और जो भी नए साथी हैं बिल्कुल परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बहुत ही शानदार। आप इस प्रश्न का जवाब बताइए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब क्या होने वाला है। बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर रहे हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल कम समय में ज्यादा चीजें कराना है, इतना फास्ट रिवीजन कराऊंगा कि आपका एक जो कॉन्फिडेंस है वो हमें लाना है। आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम रीजनिंग में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखो 4 साल पहले, प्यारे मित्रों 4 साल पहले, तो अभी मैंने सिखाया ये जो ऊपर का साइन होता है ये पहले का, आप 4 रख लो। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 2:3, यानी कि 2:3, 2:3। 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना है, 4 साल बाद यहां से 5:7, 5:7। प्यारे मित्रों अब बात करते हैं कि यहां से अगर मैं देखूं कि 2 से 5 यानी कि रेशियो बढ़ा कितना 3, और 3 से 7 रेशियो कितना बढ़ा 4। ये हो गया टाइप चेंज। क्या आप बताओ यहाँ पे क्या अनुपात समान बढ़ा, अनुपातिक जो अंतर है क्या समान है, नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी साथी एक बिल्कुल बेहतरीन टाइप सेकेंड नोट डालेंगे, जब अनुपातिक अंतर, जब अनुपातिक अंतर समान ना हो, जब अनुपातिक अंतर समान ना हो, ऐसा जब अनुपातिक अंतर समान ना हो तब क्या करते हैं, तब तो नीचे का अंतर ऊपर गुणा, नीचे का अंतर ऊपर गुणा, और ऊपर का अंतर नीचे गुणा करते हैं, नीचे गुणा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जब प्यारे मित्रों अनुपातिक अंतर समान ना हो तो नीचे का गुणा, नीचे का अंतर ऊपर गुणा, और ऊपर का अंतर नीचे गुणा करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जब अंतर समान नहीं था तो हम यहाँ पे अंतर समान करेंगे, और अंतर समान करना अभी मैंने बताया कि जो नीचे का अंतर है वो ऊपर गुणा। अब प्यारे मित्रों इस तरीके से इनको हम करेंगे। नीचे का कितने का अंतर है, नीचे है 2 का अंतर, जो डिफरेंस जितना नीचे है, जितना डिफरेंस अनुपात में नीचे है वो ऊपर गुणा कर देंगे। कितना गुणा ऊपर, 2 का, और ऊपर कितना डिफरेंस है 1, तो नीचे गुणा हो जाएगा 1। आप इतनी बात को समझ पाए होंगे सभी साथी। नीचे का डिफरेंस ऊपर गुणा और ऊपर का डिफरेंस नीचे गुणा करते हैं, नीचे गुणा करते हैं। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे जब गुणा किया तो क्या कहानी बनी, तो देखिएगा यहाँ पे जब गुणा किया तो क्या कहानी बनी। तो बिल्कुल यहाँ से 2 का गुणा किया तो ये हो गया 4, और जब 2 का गुणा किया ये हो गया 6। ठीक है,
इस तरीके से। और जब मैंने यहाँ गुणा किया तो यहाँ तो कहानी वही रही, ये 5 एकन 5 और 7 एकन 7। प्यारे मित्रों 4 से अब देखो 4, ये 4 है और 4 से अब कितना हो गया 5, यानी अंतर कितने 1 का। 6 से कितना हो गया 7, यानी अंतर कितना 1। अब देखेंगे कि दोनों साइड में अंतर कैसा है, समान है। आप भी अंतर समान करना सीखे होंगे। नीचे का अंतर ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर नीचे गुणा। जब अनुपात का अंतर समान नहीं होता है प्यारे मित्रों, तो नीचे का अंतर ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर का अंतर नीचे गुणा करते हैं। इस तरीके से अंतर समान हो जाता है। प्यारे मित्रों अब 1 का अंतर, अब हमने बताया कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये वर्षें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो 1 वर्ष बराबर किसको प्रेजेंट करेगा, 1 अनुपात बराबर होता है 8 वर्ष हो गया। 1 बराबर 4 और 4 कितना 8। अब बताइए किसकी पूछेगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ये पूछना चाहिए था। चलिएगा कोई बात नहीं। अब 1 बराबर 8 के अगर मैं बात करूं यहां से, प्यारे मित्रों उनकी आयु क्या है, ये कह रहा, अगर ये जबकि ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं वो आयु के योग से दिए गए। अब देखिएगा अगर मैं योग निकालूं तो यहां से 6 और 4 10, 1 बराबर 8 के, तो 10 बराबर कितना 28, 10 बराबर आप कहेंगे सर 80 साल हो गया। कितने 4 साल पहले अगर दोनों की आयु का योग 80 था, तो अगर वर्तमान में आया तो A बढ़ा 4 और वर्तमान में आया तो B बढ़ा 4, तो 4 और 4 80 में 8 और बढ़ गए, तो वर्तमान आयु का योग हो गया कितना 88 साल। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का उनकी वर्तमान आयु का योग पूछना चाहिए था। यहाँ पे प्यारे मित्रों थोड़ी सी मिस्टेक को सही करते हैं। उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग आप क्या बताएंगे 88 साल बताएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन था और आपने आंसर कर लिया, ये बात आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब अंतर समान नहीं होता है तो नीचे का अंतर ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर नीचे गुणा कर देते हैं और जिससे अंतर क्या हो जाता है समान हो जाता है। बहुत ही शानदार, एकदम नंबर 1 क्वेश्चन। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जरूर जाता है फ्रेंड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल यही मेथड याद रखना कि अंतर समान नहीं तो नीचे का अंतर ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर नीचे गुणा करके अंतर समान कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। चलिएगा बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राधा और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात, ऐसा ही प्रश्न है और कर लेते हैं। राधा और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8:5, 8:5, 12 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहां से क्या कह रहा था 12 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का डाटा दिया गया तो इधर से थोड़ा स्पेस खाली कर लें। 12 वर्ष पूर्व यहां रख लिया 12 वर्ष पूर्व अनुपात क्या था, 12 वर्ष पूर्व अनुपात था 5:2, 5:2। अब प्यारे मित्रों 5 से 8 यानी अनुपात 3 बढ़ा, 2 से 5 अनुपात 3 बढ़ा, तो अनुपात कैसा है समान है। जब अनुपात समान होता तो बहुत इजी होता, 3 की वैल्यू प्रेजेंट कर रही है 12 वर्ष को, 3 की वैल्यू बराबर 12 वर्ष, 1 की वैल्यू 4 साल, 1 बराबर 4 साल। यहां से 1 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी 4 वर्ष को प्रेजेंट करेगी। अब 1 बराबर 4, अब राधा वर्तमान पहले वाला अनुपात ये राधा का है और ये सुनीता का है। 1 बराबर 4 के तो 8 बराबर 8 चक्कू कितना 32 साल। इस प्रश्न का राइट आंसर 32 साल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सत्य जवाब, परम सत्य राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जब डिफरेंस समान होता, अनुपातिक अंतर बराबर वर्ष के करते हैं और काटने पर एक रेशियो की एक अनुपात की वैल्यू और जिसका पूछा जाए उसके साथ हम गुणा करा देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता पाएंगे और मैंने जो बताया जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहे तो कमेंट करके वो टॉपिक का नाम भी बताओगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। पिता की वर्तमान आयु बेटी की उम्र का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम नंबर 1 क्वेश्चन आया है। आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
एक पिता की उम्र, फादर की एज और सन दोनों की उम्र का अनुपात दिया गया। कह रहा 3 गुना है। पिता हमेशा बड़े होते हैं तो पुत्र को 1 मानोगे तो पिता इसका 3 गुना कितना, 3। फिर कह रहा 4 साल बाद, 4 यहां रखना, 4 साल बाद अनुपात कितना हो गया, 13:5। अब प्यारे मित्रों आप देख पाएंगे क्या अनुपातिक डिफरेंस समान है, क्या अनुपातिक डिफरेंस समान है। अगर मैं बात करूं 3 से 13 10 का अंतर, 1 से 5 4 का अंतर। अनुपातिक अंतर समान नहीं है तो क्या करो, नीचे का अंतर। प्यारे मित्रों नीचे का डिफरेंस कितना है, नीचे का डिफरेंस है 8 का। नीचे का अंतर 8, ऊपर 8 का गुणा कराएंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 एकन 8। इस तरीके से ऊपर कितने का अंतर है, तो ऊपर प्यारे मित्रों जो अंतर है वो डिफरेंस है कितना, 2 का। तो नीचे गुणा कराएंगे 2 का, इसमें कराएंगे 2 का। इस तरीके से 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10। तो जब अंतर समान नहीं होता तो नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, ऐसा करने से डिफरेंस सेम हो जाता है। तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ फादर 24 है और सन आपका 8 है। तो 24 से 26, 24 से 26 2 बढ़ा, 8 से 10 2 बढ़ा, अनुपातिक अंतर हो गया कैसा, समान। तो ये अनुपात किसको प्रेजेंट करेगा, 4 वर्ष को। 2 अनुपात यहाँ का, ये 2 अनुपात किसको प्रेजेंट करेगा, 4 को। 2 अनुपात की वैल्यू किसके, ये अनुपात बराबर प्यारे मित्रों 2 अनुपात बराबर 4 के। 2 अनुपात की वैल्यू कितने, 4 के। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा रेशियो का जो है वो बराबर वर्ष के करते हैं, जितने साल पहले जितने साल बाद दिया जाए उसके साथ। तो 2 बराबर 4 के, 1 बराबर 2 वर्ष। जो अनुपात में 1 होगा वो वर्ष में 2 होगा। कह रहा पिता की वर्तमान उम्र, प्यारे मित्रों पिता कितना है, 24 और 1, अगर मैं बात करूं फादर का अनुपात है 24 वर्तमान, 1 बराबर 2 के, तो 2 बराबर 24 दूना 48। यानी कि यहां से फादर की जो एज आ गई वो कितनी, 48 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल शानदार, एकदम बिल्कुल शानदार आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले प्रश्न का जवाब बताएंगे। ए और बी की लगातार आयु का अनुपात, ए और बी की लगातार, ए और बी की लगातार, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना है। ए और बी की लगातार, लगातार का मतलब होता वर्तमान। प्यारे मित्रों वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। कितना है, 8:9। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद, 9 साल बाद प्यारे मित्रों 9 साल बाद, यहाँ 9 रखना है, 9 साल बाद ये अनुपात 19:21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19:21 हो जाएगा। सबसे पहले प्यारे मित्रों यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ से डिफरेंस समान है, क्या डिफरेंस समान है, नहीं समान है। तो नीचे का जो डिफरेंस है, नीचे का प्यारे मित्रों कितना डिफरेंस है, 19 और 21 में जो डिफरेंस है 2, इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात, ये जो 8:9 था प्यारे मित्रों ये कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया प्यारे मित्रों। 19 एकन 19 और 21 एकन 21। आपने कहा सर ए और बी का इस तरीके से रेशियो नया बन गया। 16 से 19 प्यारे मित्रों अनुपात में 3 की वृद्धि और 18 से 21 यहाँ पे कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि। अब आपने देखा अंतर जो है अनुपात का समान हुआ, तो 3 वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी, अनुपातिक वैल्यू वर्ष को प्रेजेंट करेगी, 3 वैल्यू 9 को प्रेजेंट करेगी। यानी 3 अनुपात की वैल्यू 9 वर्ष, 3 अनुपात की वैल्यू 9 वर्ष, 1 अनुपात की वैल्यू 3 वर्ष हो गई। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 3 वर्ष हो गई। 1 अनुपात की वैल्यू 3 वर्ष हो गई। अब यहाँ क्या कह रहा है, अगर इस तरीके से यदि सी बी से 3 वर्ष छोटा है, जो सी है बी से कितना छोटा है, 3 वर्ष छोटा है, यानी बी बड़ा है 3 साल, बी बड़ा है 3 साल। तो देखो 1 बराबर 3 के, तो 18 बराबर 18 तिरका 54। अगर ये 54 साल का है
और 3 साल ज्यादा, तो 3 घटा देंगे, सी की उम्र मिल जाएगी 51 साल। कितनी मिल जाएगी? 51 साल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी के लिए, क्योंकि 3 साल ज्यादा था, अगर 3 घटा देंगे तो सी की उम्र मिल जाएगी 51 साल। सी की वर्तमान उम्र कितनी है? 51 साल है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कितना? 51 साल। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पाए? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? सभी साथी बिल्कुल आंसर बताएंगे कमेंट करके, क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पाए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आगे बढ़ता हूं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट स्लाइड का जवाब करना होगा। अगली स्लाइड का आंसर क्या होगा, ये आपको जवाब करना है भाई। अगला जो है क्या? एक माँ और उसकी बेटी की आयु का अनुपात। यहाँ पे प्यारे साथी बात कर रहे हैं एक माँ और उसकी जो बेटी है, माँ और बेटी की, मदर और डॉटर का जो एज का रेशियो वो 7:1 है। कितना है? 7:1। 5 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ 5 रख लिया, 5 साल बाद कितना था? 4:1। ये था 5। ये मदर है और डॉटर है। प्यारे मित्रों, अभी मैंने बताया क्या अनुपातिक अंतर समान है? क्या अनुपातिक अंतर समान है? तो अगर अनुपातिक अंतर समान, देखो 7 से 4 अंतर समान, यहां से 1 से 1 0, तो नीचे का डिफरेंस, प्यारे मित्रों नीचे का डिफरेंस कितना होगा? नीचे का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। ऊपर गुणा कराएंगे किसका? 3 का। ऊपर गुणा कराएंगे 3 का, और यहाँ ऊपर का जो डिफरेंस है वो 6, नीचे गुणा कराएंगे 6 का। तो प्यारे मित्रों ये 7 त्रिका 21 और 3 एकम 3, और इधर हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 एकम 6। अब ये प्यारे मित्रों बिल्कुल आसान हो जाएगा। 21 से 24 यानी अंतर कितना? 3 का। अंतर कितना? 3 का। और 3 से 6 अंतर कितना? 3 का। तो 3 का अंतर है, और ये 3 वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रही? 5 वर्ष को। अनुपात बराबर प्यारे मित्रों वर्ष होता है। 3 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी? 5 को। 3 बराबर 5 को। अच्छा, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। प्यारे मित्रों पूछा क्या गया? उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है। यहां से प्यारे मित्रों डिफरेंस कितना, अनुपात में कितना डिफरेंस है? तो वर्तमान में यहाँ पे 18 का अंतर है। 1 बराबर 5 के, तो 18 बराबर कितना? यानी कि हम इसको काटेंगे, 3 छके 18 और 6 पंचे 30 वर्ष। उनकी जो है आयु में यहाँ पे 30 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे सभी विद्यार्थी। किसी भी विद्यार्थी में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए हैं। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिता की आयु, ये टाइप भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप से भी प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेगा, पिता की आयु 3 पुत्रों की आयु के योग का 4 गुना। प्यारे मित्रों ये वाला क्वेश्चन कैसे करना, देखो इसका कॉम्बो मेथड होता, बहुत ही इजी होता। यहाँ पे पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, तीनों पुत्रों की आयु के योग का, इन तीनों पुत्रों के आयु के योग को आप 1 मान लो, और इसका 3 गुना कौन है? पिता है। इसका 3 गुना कौन है? पिता है। अब देखो 6 वर्ष बाद, अब प्यारे मित्रों अगर वर्तमान जितनी भी पिता की उम्र है, 6 साल बाद पिता 6 बढ़ेगा, तो एक पुत्र 6 बढ़ेगा, तो तीनों पुत्र कितना बढ़ जाएंगे? 18। 6 वर्ष बाद कह रहा है यह केवल 2 गुना रह जाएगी। कितना रह जाएगी? अगर पुत्र 1 होंगे तो पिता कितना गुना? 2 गुना रह जाएगी। इतनी बात आपको बेहतर तरीके से जानना था और समझना था। प्यारे मित्रों अब का बात करें, कॉम्बो मेथड होता है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हमें गुणा कराना है, इस तरीके से गुणा कराना, ऐसे ये रहता है बहुत ही इजी तरीका। और कैसा ऐसा जिस टाइप का जब भी प्रश्न मिलेगा प्यारे मित्रों, तो आप यही मेथड अप्लाई करना, यही मेथड आप लगाएंगे। इसी मेथड के माध्यम से हम सारे प्रश्नों का जवाब करेंगे। तो 3 एकम 3 ऐसे आ गया, 2 एकम 2 इस तरीके से आ गया, 3 - 2 का मतलब 1 हुआ, 6 एकम 6 और 18 दूनी 36। प्यारे मित्रों यहाँ वर्षों में जो अंतर हुआ वो कितने का हुआ? वर्षों में अंतर हुआ यहाँ पे 36 - 6 यानी कि 30 वर्ष, 30 वर्ष का।
कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। प्यारे मित्रों अनुपात में अंतर कितना है? 1 का। वर्ष में अंतर कितना है? 30 का। यहां से अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से कितना अंतर है? तो आप कहेंगे सर इस तरीके से अंतर है कितने का? 1 का, और 1 बराबर 30 के। चलिएगा ठीक है, तो 6:6 इस तरीके से आपने देखा 3:1 था। अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया पुत्रों की, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया जिस कारण आंसर भी गलत आ गया। यहाँ पे प्यारे मित्रों ये कह रहा था प्रश्न, देखिएगा ये कह रहा था प्रश्न क्या 4 गुना है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ से 4 गुना है। पुत्रों की आयु के अनुपात को 1 मानोगे तो पिता हो जाएगा कितना? 4 गुना, क्योंकि यहाँ कह रहा था 4 गुना है। फिर 6 साल बाद 2 गुना हो जाएगा। अब करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी तरीके से ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 4 एकन 4 और 2 एकन 2, अंतर कितना आया प्यारे मित्रों? 2 का। ये हो गया 6 और ये हो गया 18 दूनी 36, अंतर कितना आया? यहां से भी प्यारे मित्रों जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 30 वर्ष का अंतर आएगा। ये 2 जो अनुपात है, ये 2 अनुपात की वैल्यू प्रेजेंट करेगी 30 वर्ष को। 2 अनुपात, क्योंकि अंतर कभी भी बदलता नहीं है। 2 बराबर 30 के, 1 बराबर 15 साल के, 1 बराबर 15 साल के। अब 1 बराबर प्यारे मित्रों 15 साल। अब हमसे पूछा क्या? पिता 4 हैं, तो 4 बराबर 15 चक्कू 60। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ये होता है कॉम्बो मेथड। इस मेथड के माध्यम से आप अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ही शानदार तरीके से आंसर ले लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले एक और प्रश्न की ओर। एक और ऐसा ही प्रश्न है। अब प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा? ऐसा ही प्रश्न है। एक फादर है और उसके कहीं ना कहीं पिता का जो अनुपात दिया गया है वो कितने पुत्र हैं? 3। प्यारे मित्रों पहला पुत्र, दूसरा पुत्र एंड तीसरा पुत्र, तीनों पुत्रों का जो अनुपात है उसको मान लो आप 1, और पिता उसकी आयु के योगफल का 3 गुना, यहाँ 3 मान लो। 15 वर्ष बाद, अब 15 साल बाद प्यारे मित्रों पिता बढ़ेंगे 15 और एक पुत्र बढ़ेगा 15, तो तीनों पुत्र 15 तिरका कितना? 45 साल बढ़ जाएंगे। जितना आपने कहा सर पिता 15 साल कितना बढ़ेगा? 15 साल बाद पिता की उम्र 15 बढ़ेगी, तो पुत्रों की उम्र भी 15 यानी 45 साल बढ़ जाएगी। 15 साल बाद पुत्रों की आयु के योगफल के बराबर, बराबर का मतलब 1 अगर पुत्रों का योग होगा तो 1 पिता का अनुपात होता है। बिल्कुल। अब करते हैं कॉम्बो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व। इधर आप ऐसे लगाओ और गुणा करो, और देखो इधर भी ऐसे लगाओ और गुना करो। आप कॉम्बो मेथड तो जानते होंगे। तो 3 एकन 3 और 1 एकन 1, अंतर आया 2 का। 15 एकन 15 और 45 एकन 45। तो प्यारे मित्रों जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 45 और 15 का जो अंतर आएगा, 45 और 15 का अंतर आएगा 30 का। तो आपने देखा कि 2 अंतर की वैल्यू कितने के बराबर? 30 के। तो 1 अंतर की वैल्यू कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 15। 1 अनुपात की वैल्यू 15। प्यारे मित्रों पिता 3 है तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू 15 तिरका 45 साल। कितने साल? 45 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप बेहतर तरीके से समझ लिए हैं। इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए प्यारे मित्रों इतना ही था। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आपको क्या ये क्लास आज पढ़ने के बाद आपको ये मदद करने वाली है, और मुझे जैसा कि पूरी आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। जितने भी आपके बाकी एग्जाम होने हैं उन एग्जामों में ये क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर यहाँ से प्रश्न आएगा प्यारे मित्रों तो आप मेरे सभी साथी बिल्कुल सही जवाब कर पाएंगे। किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत, लगभग हमने ओवरऑल टाइप पर डिस्कशन किया है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को पढ़ा है। लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जब हम एग्जाम में हम ओवरऑल पढ़ा दें
उससे कोई मतलब नहीं। बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड चीजें पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे और आप बेहतर करके आओगे, मुझे पूरी और आशा उम्मीद है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही बिल्कुल मस्त रहिएगा, एकदम दुरुस्त रहिएगा और बिल्कुल फुल तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और टारगेट 18 फरवरी, बिल्कुल हम उससे पहले सिलेबस को बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो लेते हैं आपसे विदा। सभी साथियों को एक बार बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों को बिल्कुल आप एक बार बने रहिएगा और मस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। सभी साथी बिल्कुल आप आज की क्लास को कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद सभी साथियों, एक बार मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। तब तक सभी के लिए राम राम, राधे राधे, और मिलेंगे नए नए जोश और जुनून के साथ अगली क्लास में। बिल्कुल जय हिंद, जय भारत।